जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, ओनली फॉर बॉयज एंड गर्ल, आज उन लोगों के लिए स्पेशल है और आज उन्हीं लोगों के रिगार्डिंग में कुछ चीजों को क्लियर करूंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में जो ब्रेकअप होता है क्यों होता है, 10 ऐसा पॉइंट बताऊंगा, 10 ऐसा चीज बताऊंगा जिससे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में ब्रेकअप हो जाता है। तो दोस्त वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो शायद अगर रिलेशन में हो तो बच जाओ, अगर टूट गया है तो शायद उस चीज को फिर से रिकवर कर पाओ। तो आज 10 ऐसे पॉइंट को क्लियर करूंगा जिससे रिलेशन खत्म हो जाता है और एक रिलेशनशिप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले जिस चीज को बात करूंगा, पहले नंबर में जो चीज आता है उस चीज को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। एक नंबर में जो आता है उसको बताता हूँ, ट्रस्ट। मतलब तो आप समझते ही हो कि ट्रस्ट क्या है। अगर इस तरीके से समझो तो जो भी कोई अगर रिलेशनशिप में है, अगर लड़का लड़की है, दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं होगा तो हमेशा इस चीज को याद रखना दोस्त कि उस रिलेशन का लॉन्ग टाइम नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी भी रिश्ते का, किसी भी रिलेशन का बस एक ही कड़ी होता है जिसको उस चीज से जोड़ता है, जिसको बोला जाता है विश्वास और ट्रस्ट। बिना विश्वास का कोई रिलेशन नहीं चलता और कोई रिश्ता नहीं चलता। दूसरा जिस टॉपिक को क्लियर करूंगा उसको समझते हैं। दूसरे नंबर में जो आता है उसको बोलते हैं लव। ठीक है, इसमें अब समझने वाली बात यही होती है कि ऐसा क्या होता है जो एक लड़का लड़की है तो उन दोनों के बीच में मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है और ब्रेकअप तक हो जाता है। तो अगर लव का मतलब समझो तो दोस्त, स्टार्टिंग में तो सब समझते हो ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है। जब नया नया कोई रिलेशन में आता है, जब स्टार्टअप होता है तो पूरा दिन पूरा रात बस प्यार की ही बातें होती है। पूरी पूरी रात फोन पे बात, चैट, व्हाट्सएप, फेसबुक सब होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशन पुराना होते जाता है वैसे वैसे इंटरेस्ट खत्म होते जाता है और इसी के अंडरस्टैंडिंग की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जिसकी वजह से लड़का हो या लड़की हो कोई मतलब नहीं है, दोनों पे सेम कंडीशन अप्लाई होता है क्योंकि दोनों के साथ यही होता है। तो इसमें जब इंटरेस्ट खत्म होने लगता है तो जो प्यार है वो भी खत्म होने लगता है। तीसरी नंबर जिस चीज को बोलूंगा उस चीज को क्लियर करता हूँ। तीसरे नंबर पे आता है कमिटमेंट। अब इसमें कमिटमेंट का क्या रोल होता है, तो एक बात दोस्त हमेशा याद रखना, किसी भी रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा कमिटमेंट होता है, ढेर सारा कमिटमेंट होता है। जरूरत से ज्यादा जब कमिटमेंट हो जाता है, जब एक इंसान दूसरे इंसान से जरूरत से ज्यादा कमिटमेंट कर देता है, अब कमिटमेंट का तो मतलब समझते ही हो कि पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लड़का लड़की एक दूसरे का कमिटमेंट इतना खतरनाक होता है स्टार्टअप में। जब स्टार्ट होता है लड़का बोलता है मैं तेरे लिए ताजमहल बनवा दूंगा और लड़की बोलती है कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकती। लेकिन दोस्त रियलिटी यही है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसको अगर शमशान घाट लेके जाया जाता है तो 4 कंधों पे लेके जाया जाता है। मतलब कि आप इस चीज को समझ रहे हो, 4 कंधे पे ले जाया जाता है, फिर भी कुछ दूर जाने के लिए भी अदल बदल के लेके जाया जाता है। मतलब कि लास्ट टाइम में भी उस इंसान को कोई साथ नहीं देता है तो एक दूसरे के लिए जान देने की बात कहाँ से आती है। चौथे नंबर पे जो चीज आती है उस चीज को क्लियर करता हूँ। उस चीज का नाम बोले तो सेल्फनेस। ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखना दोस्त, किसी भी रिलेशन में सेल्फनेस अगर आए तो समझना उस रिलेशन का लॉन्ग टाइम नहीं होने वाला है और खत्म होने वाला है। बट ये कॉमन सा फैक्ट है, सेल्फनेस आ ही जाता है जैसे जैसे रिलेशन पुराना होता है, जैसे जैसे रिलेशन में टाइम लगता है, जैसे जैसे रिलेशन में आप टाइम देते हो वैसे वैसे सेल्फनेस आ ही जाता है। मैं तेरे लिए एक करती हूँ, मैं तेरे लिए वो करती हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा करती हूँ, मैं तेरे लिए वैसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो जब ये चीज स्टार्ट होने लगे तो दोस्त हमेशा इस चीज को समझना कि उस रिलेशन का वाट लगने वाला है, क्योंकि रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चलने वाला। 5वें नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को बोलते हैं रिक्वायरमेंट, बोले तो जरूरत। जब एक दूसरे का जरूरत जब तक है, अगर मेरा जरूरत किसी और से है तब तक मैं उसके साथ हूँ। जिस दिन और जिस टाइम उस जरूरत का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, जब जरूरत फुलफिल हो जाएगा, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जब जरूरत खत्म हो जाएगा तो वो रिलेशन और रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और खास करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में रिक्वायरमेंट होता ही है, एक दूसरे के लिए नीड होता है, जरूरत होता है और टाइम टू टाइम उस जरूरत का भी जो टाइमिंग होता है वो भी खत्म हो जाता है। क्योंकि एक चीज से इंसान बोर हो जाता है
तो ज़्यादा टाइम उस चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो फटाफट कुछ टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाता है। 6 नंबर की चीज़ पे जो आता है उस चीज़ को बोलते हैं अट्रैक्शन। अब बात करूंगा अट्रैक्शन की। जब भी स्टार्टअप होता है, नया नया कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी कुछ भी होता है, और खास करके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन होता है, उसमें जब नया नया स्टार्टअप होता है तो जो अट्रैक्शन होता है ना, पता नहीं कहाँ से इतना आता है, आप समझ नहीं सकते हो। इतना खतरनाक अट्रैक्शन रहता है उस टाइम नया नया स्टार्टअप जब होता है कि बिना देखे नींद नहीं आएगा, बिना देखे भूख नहीं लगेगा, बिना देखे कोई काम नहीं होगा। तो इतना खतरनाक वाला जो अट्रैक्शन होता है ना, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें भी टाइम लगता है, जब उस चीज में भी टाइम होने लगता है, जब वो रिलेशन में टाइम लगने लगता है, जब रिलेशन थोड़ा टाइम जाता है, लॉन्ग टाइम होता है, 1 साल 2 साल, तो जो पहले वाला अट्रैक्शन होता है वो भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्रेकअप होता है। 7 नंबर चीज पे आती है केयरनेस। केयरनेस का तो मतलब समझते ही हो क्या है, देखभाल जो भी है। हमेशा इस चीज को याद रखना, जब नया नया रिलेशन स्टार्ट होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा केयरनेस रहता है। बाबू खाना खाया, सोना खाना खाया, ऐसा वैसा फलाना ढींगना, पता नहीं क्या क्या होता है। बहुत सारा मतलब केयरनेस होता है कि क्या किया, कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, नहीं है, क्या कर रही है, कहाँ है, कैसी है, खाना खाई नहीं खाई, सोई, एनीथिंग मोर देन बहुत सारा केयरनेस होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे जैसे लॉन्ग टाइम तक रिलेशन जाता है, वैसे वैसे केयरनेस धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि केयरनेस खत्म भी हो जाता है। क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कहाँ है, कैसा है, कोई मतलब नहीं, तू क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कोई मतलब नहीं, खाना खाई नहीं खाई, खाना खाया नहीं खाना खाया, बाहर में जा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये भी टाइम टू टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्रेकअप होता है। 10th नंबर की चीज आती है बिलीव। ठीक है, बिलीव मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग। अगर एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है तो समझ लेना कि उस रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्त एक बात क्लियर कहूं कि थोड़ा टाइम होने के बाद भरोसा होता नहीं है किसी पे भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़की भी है तो लड़के पे भरोसा नहीं कर पाती है, और लड़का भी है तो लड़की पे भरोसा नहीं कर पाता। अगर लड़की कहीं फोन पे बात कर रही है तो लड़का भी उसके पीछे पड़ जाता है, किससे बात कर रही है, कहाँ बात कर रही है, बहुत सारा कंडीशन हो जाता है। फिर अगर कहीं लड़के का फोन बिजी जाता है, लड़की फोन करने लगी, किससे बात कर रहा था, कहाँ बात कर, मुझे पता है तुझे दूसरी मिल गई। फिर लड़का का वही बात है, पता है तुझे दूसरा मिल गया, ऐसा वैसा फलाना ढींगना, ढेर सारा क्वेश्चन होता है, ढेर सारा एक्सक्यूज होता है, फिर उस रिलेशन का सत्यानाश होता है। तो इसलिए दोस्त कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, तो उसमें भरोसा होना बहुत ही जरूरी है, और एक दूसरे के ऊपर बिलीव होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बिलीव जब तक नहीं बनेगा एक दूसरे के ऊपर, तब तक कोई भी रिलेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए दोस्त, कोई भी रिलेशन में हो, किसी भी रिलेशन में हो, कोशिश करो कि आप अपने रिलेशन में एक अच्छा से अच्छा बिलीव बना पाओ। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई लड़का है या लड़की है, दोनों के लिए सेम कंडीशन अप्लाई होता है। अगर लड़की किसी लड़के के ऊपर बिलीव नहीं बना पाएगी तो उसका रिलेशन कैसे चलेगा। अगर कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर बिलीव नहीं बना पाएगा तो उसका रिलेशन लॉन्ग टाइम तक कैसे चलेगा, कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और थोड़ा टाइम होने के बाद वो रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। और 10 नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को भी क्लियर करता हूँ, उसका नाम है अटैचमेंट। ठीक है, तो दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगते हो, बात करने लगते हो, तो अटैचमेंट होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे जैसे लॉन्ग टाइम तक आपका रिलेशनशिप जाने लगता है, थोड़ा टाइम लेता है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर तक जाने लगता, तो अटैचमेंट भी खत्म होने लगता है। बस इतना समझ लो कि एक दूसरे को बोर करने लगेगा, इरिटेट करने लगेगा एक इंसान दूसरे इंसान को, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अटैचमेंट किसी से रह नहीं सकता है। उसी इंसान के साथ अटैचमेंट रह सकता है लॉन्ग टाइम से जिसका दिल से अटैचमेंट हो। लेकिन अभी के टाइम में जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है, उसमें ज्यादातर अटैचमेंट शरीर का होता है और फिजिकल रिलेशन का होता है। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया रिक्वायरमेंट, जरूरत, तो जैसे जैसे वो जरूरत पूरा होता है वैसे वैसे वो अटैचमेंट भी खत्म होने लगता है। तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन जो होता है ना दोस्त, बहुत ही मतलब आप ऐसे समझते हो बहुत ही कमजोर होता है। मतलब कि थोड़ा सा भी गलती और थोड़ा सा भी मिस्टेक की वजह से आपका रिलेशन
खत्म हो जाता है। और इसमें जो समझने वाली बात है ना कि आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन में एक दूसरे को समझना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, एक को कमी दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है, दूसरी की कमी को दूसरे को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाके वो रिलेशन सही ढंग से चलता है। अगर लड़की में कोई कमी है तो वो लड़का को एक्सेप्ट करेगा, अरे ऐसी ही है, पूरी लाइफ कुछ भी कर लो ये नहीं समझने वाली है, इसका ये वीकनेस है, कमजोरी है, तो इसके साथ ही चलना होगा। अगर कोई लड़की है, अगर लड़के के अंदर कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, तो उसको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, अगर नहीं रेडी हो पाती है, तो उस रिलेशन से ही दूर हट जाने में ज्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर लो तो फिर आपको लॉन्ग टाइम तक उसके साथ ही रहना पड़ता है। अगर किसी भी वीकनेस, किसी भी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रॉब्लम हो तो ज्यादा बेटर है कि शांति से एक दूसरे से अलग हो जाओ, ये ज्यादा मजा आता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो ब्रेकअप होने का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है, जो कारण होता है, 10 रीजन मैंने उस चीज को क्लियर करना था और मैंने क्लियर कर दिया। तो दोस्त, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो मैंने क्लियर किया वो सही है या गलत है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।